Hi students, in this video we will discuss about mole concept of chemistry. Children, before getting into this topic, let us discuss about dozen. Children, एक दर्जन में हमेशा 12 चीजें होती हैं. For example, 1 dozen notebook means 12 notebooks or 1 dozen pen means 12 pens. In the same way, children, chemistry में एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को काउंट करने के लिए जो यूनिट है दैट इज मोल, एंड 1 मोल का जो नंबर है दैट इज इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 particles, right? So we can say 1 mole is a unit of counting particles such as atom, electron, proton, ions, which represent a value whose value is 6.023 multiply 10⁻23. So children, in the same way, if I am asking about number of atoms in 1 mole of iron, then its value will be equal to 6.023 multiply 10⁻23 atom. चिल्ड्रन, हम जिस चीज की बात करेंगे वही चीज इस नंबर के इक्वल होगी. कहने का मतलब ये है, इफ मैं पूछूं नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन, तो कार्बन एटम है और इसमें जो क्वांटिटी होगी 1 मोल वो 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 भी क्या होंगे हमारे पास एटम्स, राइट? 1 मोर एग्जाम्पल आई हैव. अगर हमारे पास है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, 1 mole of nitrogen atoms means 6.023 multiply 10⁻23 atoms, right? And in the same way, if I am saying 1 mole of nitrogen molecules, तो जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो ये नंबर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 भी होंगे मॉलिक्यूल्स. चिल्ड्रन, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे अगर हम कहें 1 दर्जन एप्पल तो 12 एप्पल होते हैं. अगर हम कहें 1 दर्जन ऑरेंज तो वो 12 क्या होते हैं, ऑरेंज. इसी तरह से अगर एटम्स कहें तो ये नंबर एटम्स के इक्वल होगा. अगर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो ये नंबर मॉलिक्यूल्स के इक्वल होगा. बट इन नटशेल 1 मोल में जो क्वांटिटी होगी पार्टिकल्स की, जो नंबर होगा वो हमारे पास रहेगा ऑलवेज 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23. स्टूडेंट, ये वैल्यू 6.022 भी कंसिडर की जा सकती है. दोनों ही वैल्यूज करेक्ट हैं, राइट? सो हम आगे इसमें मूव करते हैं. इफ आई से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन molecules, so 1 mole of oxygen molecules means 6.023 into 10⁻23 molecules of oxygen. बट स्टूडेंट, अगर इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा और आगे लेके जाएं, हम कहें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हैज हाउ मेनी एटम्स, इसमें एटम्स कितने हैं, तब हम क्वेश्चन को कैसे समझेंगे? हम इसमें समझेंगे कि ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स. इट मीन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल must be equal to 6.023 multiply 10⁻23 molecules. But I am asking about atoms, तो molecules कैलकुलेट हो गए. अब एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम कहेंगे 1 molecule of oxygen contains how many atoms? It contains 2 atoms, क्योंकि आप देख रहे हो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम है. इट मीन्स 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 molecules of oxygen atom contains how many atoms? That will be equal to 6.023 multiply 10⁻23 multiply 2, which will be equal to 12.046 multiply 10⁻23 atoms. Next is the relationship between mole and volume. Children,
एवोगाड्रो लॉ जो हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो चिल्ड्रन, इट मीन्स अगर पार्टिकल्स का नंबर सेम हो तो उनका वॉल्यूम भी कैसा होगा, सेम. और हम अभी अभी पढ़ चुके हैं कि 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23. इट मीन्स अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो वॉल्यूम भी सेम होगा. एंड इट इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली दैट वॉल्यूम ऑफ 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल इज 22.4 liter. Thus we can say that 1 mole has volume is equal to 22.4 liter. Student, if I am asking a question, what is the volume of 1 mole of oxygen? Then our answer will be 6.023 multiply 10⁻23 particles are there in 1 mole. So उसका volume होगा 22.4 liter. In the same way, if a second question is there, what is the volume of 2 moles of oxygen? Student, तो हमने अभी अभी समझा 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 liter. So what will be the volume of 2 moles of oxygen? It will be equal to 22.4 multiply 2, that will be equal to 44.8 liter, right? So in this way, with the help of number of moles, we can calculate the volumes. One more question is, calculate volume of 3 moles of nitrogen. What will be our answer? Volume of 1 mole of nitrogen is equal to how much? 22.4 liter. So what will be the volume of 3 moles of nitrogen? That will be equal to 3 multiply 22.4. That will be equal to 67.2 liter. Right students? So in the same way, we can also calculate volume by using number. For example, next question is calculate volume of 12.046 multiply 10⁻23 atoms of nitrogen. So how can we solve this numerical? We know the value, हमें मालूम है कि 6.023 multiply 10⁻23 पार्टिकल्स का वॉल्यूम इज इक्वल टू है 22.4 लीटर. देन 1 पार्टिकल का वॉल्यूम कितना रहेगा, 22.4 डिवाइड बाय 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23. और हमसे क्वेश्चन कितने में अराइज हुआ है, 12.046 मल्टीप्लाई 10⁻23 particles. That must be equal to 22.4 6.023 multiply 10⁻23 12.046 multiply 10⁻23. So powers कट हो जाएंगे स्टूडेंट, ये हो जाएगा 2 and it will be equal to 44.8 liter. Next is the relationship between mole and mass. Children, जिस तरह से 1 डजन एप्पल का वेट अलग होगा, 1 डजन नोटबुक का वेट अलग होगा, उसी तरह से 1 मोल ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स डिफरेंट होगा. इस तरह से ये कैलकुलेट किया गया कि 1 मोल अगर हमारे पास एटम्स हैं तो 1 मोल एटम्स का वेट उस के ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है. इन द सेम वे 1 मोल इफ मॉलिक्यूल है तो उसका वेट ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है. देन वी कैन से दैट 1 मोल हैज एज मच अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which has mass equal to gram atomic mass if the substance is atomic, and it will be equal to gram molecular mass if the substance is molecule. So student, we have some example. If
आई एम आस्किंग अबाउट 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। तो स्टूडेंट कार्बन एक एटम है क्योंकि ये सिंगल एटम है, दैट इज वाई 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स का मास उसके एटॉमिक मास मीन्स GAM के इक्वल होगा, विच इज 12 ग्राम। इन द सेम वे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का अगर हम वेट देखें तो ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूल है क्योंकि वो 2 एटम से मिलकर बना है, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास इस मॉलिक्यूल के मास मीन्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। तो एक एटम का मास होता है 16, 2 एटम्स का क्योंकि मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर बन रहे हैं, तो 16 2 जा कितना हो जाएगा 32 ग्राम। इन द सेम वे 1 मोल ऑफ वाटर का वेट कितना रहेगा, वाटर के ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल, दैट इज 18 ग्राम। सो स्टूडेंट हियर इज अ क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट व्हेन हमारे पास वेट दे रखा हो और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स पूछे गए होंगे तो हम इन दोनों का रिलेशन देखेंगे। द रिलेशन इज, हमें ये मालूम है कि 1 मोल अगर हो तो उसका वेट इस वाटर के ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। कैसे? 1 मोल ऑफ वाटर हैज मास इक्वल टू इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और वो कितना है हमारे पास 18 ग्राम, राइट। तो इट मीन्स 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल। 1 gram of water will be equal to 1/18 and 36 gram of water जो हमें given है, जो हमें कैलकुलेट करना है, it will have how many moles? 1/18 multiply 36, that will be equal to 2 mole. Students, इस फॉर्मूला को हम डायरेक्टली भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास इफ वो एटम हो, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर वो मॉलिक्यूल हो। तो डायरेक्टली भी हम ये फॉर्मूला यूज करके नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वी कैन राइट द फुल रिलेशनशिप बिटवीन मोल, मास, नंबर एंड वॉल्यूम। द रिलेशनशिप इज 1 mole is equal to 6.023 multiply 10⁻23 particles, that is the number। अगर हमें 1 मोल में नंबर कैलकुलेट करने हैं तो हमारे पास नंबर के लिए 1 मोल का ये फॉर्मूला है, बट इफ हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है देन इट विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर। इन द सेम वे मास की कैलकुलेशन के लिए ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है या ये वॉल्यूम है, दैट विल बी इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो स्टूडेंट, इसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ फॉर्मूला डिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमें नंबर ऑफ मोल गिवन होंगे तो हम नंबर ऑफ मोल को एवोगाड्रोस नंबर दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। बट इफ वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स और हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स गिवन है या पार्टिकल्स गिवन है, देन वी हैव द फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय 6.023 multiply 10⁻23। So this is the mole concept, students.